हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय टीवी माय नोट्स। आज हम लोग हिस्ट्री के जीके यानी इतिहास का समान ज्ञान कवर करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बीबीआई क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर रट लें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी राखल दास बनर्जी, सी एम वत्स या फिर डी अन्य। आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं। अगर इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। तो चलते, इसका आंसर है ए दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन है ए मोहम्मद गोरी और भीम, बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी मोहम्मद गोरी और जय सिंह, डी मोहम्मद गोरी और अजय पाल। 5 सेकेंड दिए जाते हैं। इसका आंसर होगा बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी प्रथम युद्ध में। सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया? ऑप्शन है ए मुर्शिद कुली खां, बी सआदत खां, सी सरफराज खां या फिर डी अन्य। 5 सेकेंड दिए जाते हैं। चलिए, मैं बता देती हूँ, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है और इसका आंसर होगा ए मुर्शिद कुली खां। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? इसके ऑप्शन है ए 1877 ईस्वी में, बी 1833 ईस्वी में, सी 1858 ईस्वी में या फिर डी 1799 ईस्वी में। आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? इसके 4 ऑप्शन है। टाइम ओवर। चलिए बताती हूँ, सी 1858 ईस्वी में। ओके, तो चलते आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष या फिर डी 10 वर्ष। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 5 सेकेंड दिए जाते हैं। इसका आंसर होगा बी 7 वर्ष चला था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इसके ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी केंद्रीय एशिया से या फिर डी दक्षिण एशिया से। 5 सेकेंड दिए जाते हैं। टाइम ओवर। इसका आंसर होगा सी केंद्रीय
एशिया से। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? इसके ऑप्शन है, ए सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में, या फिर डी आर्य अवधि में। 5 सेकंड दिए जाते हैं। इसके आंसर होंगे डी आर्य अवधि में। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है, ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, या फिर डी ब्रह्मगुप्त। 5 सेकेंड दिए जाते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? टाइम ओवर। इसका आंसर होगा बी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? इसके ऑप्शन है, ए बेगम खान और हेमू के बीच, बी अकबर और मिर्ज़ा हकीम के बीच, सी अकबर और बेगम खान के बीच, या फिर डी अकबर और राणा प्रताप के बीच। 5 सेकेंड दिए जाते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? टाइम ओवर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? इसका आंसर है ए बेगम खान और हेमू के बीच। कब हुई थी? इसका आंसर नीचे दें। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन है, ए अफ़गानिस्तान, बी इराक, सी पर्सिया, या फिर डी तुर्की। 5 सेकेंड दिए जाते हैं। टाइम ओवर। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अफ़गानिस्तान का। मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का शासक था। ओके। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? इसका ऑप्शन है, ए 1783 ईस्वी में, बी 1763 ईस्वी में, सी 1793 ईस्वी में, या फिर डी 1563 ईस्वी में। 5 सेकेंड दिए जाते हैं। इसका आंसर बताएं। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर इसका आंसर दें। चलिए 5 सेकेंड ओवर। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? इसके 4 ऑप्शन हैं और इसके सही आंसर होंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन है, ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, या फिर सी प्लासी की लड़ाई, या फिर डी बक्सर की लड़ाई। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं इसका आंसर बताने के लिए।
चलिए टाइम ओवर। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? जैसे कि यहाँ ऑप्शन है, ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई। चलिए ए और बी में बताइए कौन सा हो सकता है। आंसर होगा ए पानीपत की प्रथम लड़ाई। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1915 ईस्वी, बी 1820, सी 1815 या फिर डी 1920। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 5 सेकेंड दिए जाते हैं। ये आंसर आई थिंक सभी को पता होंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी 1815 ईस्वी। ओके। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए फ्रांस को, बी जर्मनी को, सी इटली को या फिर डी तुर्की को। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए फ्रांस को, बी जर्मनी को, सी इटली को या फिर डी तुर्की को। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो होंगे डी तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसके ऑप्शन है। ए मैकाले ने, बी कर्जन ने, सी डलहौजी ने या फिर डी कॉर्नवालिस ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? 5 सेकेंड दिए जाते हैं। टाइम ओवर। आंसर होगा ए मैकाले ने। ओके। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शन है। ए जनरल विलियम बेंटिक, बी जनरल माउंटबेटन, सी जनरल डायर या फिर डी जनरल डलहौजी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी था? 5 सेकेंड दिए जाते हैं। चलिए इसका आंसर है सी जनरल डायर। अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है। ए ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, बी ब्रिटिश और हैदर अली, सी ब्रिटिश और मिर्जाफर या फिर डी ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं। टाइम ओवर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बी ब्रिटिश और हैदर अली। ओके। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका ऑप्शन है। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर डी लॉर्ड कर्जन। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं। टाइम ओवर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है,
किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए 1950, बी 1947, सी 1937 या फिर डी 1950। 5 सेकेंड ही जाते हैं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो है सी 1937। ओके, अगला प्रश्न है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए बंगाल महाप्रांत, बी उत्तरी प्रांत, सी केंद्रीय प्रांत या फिर डी कोलकाता प्रांत। 5 सेकेंड दिए जाते हैं। इसके जो आंसर होंगे वो होंगे ए बंगाल महाप्रांत। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए मौलाना आज़ाद, बी सर सैयद अहमद, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। 5 सेकेंड दिए जाते हैं। टाइम ओवर। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो है बी सर सैयद अहमद। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? आई थिंक ये क्वेश्चन अधिकतर लोग को आता होगा। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी, डी जलियांवाला बाग। 5 सेकेंड दिए जाते हैं। टाइम ओवर। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। ऑप्शन है ए अलगाववादी आंदोलन, बी स्वदेशी एवं बहिष्कार, सी होम रूल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। इसका 5 सेकेंड दिए जाते हैं। टाइम ओवर। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो है सी होम रूल। ओके, होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन है ए सिंध, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो या फिर डी पंजाब। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? 5 सेकेंड दिए जाते हैं इसका आंसर बताने के लिए। 5 सेकेंड ओवर। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है आगे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट करें, तो इसे आप अच्छा से रट लें, याद कर लें। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इसका आंसर उसे हो जाएगा बी हड़प्पा, जो कि ये BBI क्वेश्चन इसको मान लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। 4 ऑप्शन है। ए मार्त शक्ति, बी कर्मकांड, सी आत्मा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं इसका आंसर बताने के लिए। फाइव सेकेंड ओवर। इसके जो आंसर हो जाएंगे
ए मार्त शक्ति, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मार्त शक्ति पे, ठीक है, मार्त शक्ति। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसके 4 ऑप्शन है, ए वीर, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान या फिर डी योद्धा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इसके आंसर देने के लिए 5 सेकेंड दिए जाते हैं। 5 सेकेंड हो गया। अब इसके आंसर हो जाएंगे बी श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन है, ए चावल, बी गेहूँ, सी तंबाकू या फिर डी ये सभी। क्वेश्चन ठीक से अच्छा से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है। 5 सेकेंड दिए जाते हैं इसके आंसर के लिए और इसके आंसर हो जाएंगे सी तंबाकू। ओके। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसके 4 ऑप्शन है, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अर्थवेद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं इसका आंसर बताने के लिए। 5 सेकेंड हो गया। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी एकदम नोट कर ले और इसका आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। ओके। वैसे तो सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं, ये भी वीवीआई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही पूछे गए क्वेश्चन है। ओके। तो अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है, ए शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि या फिर डी व्यवसाय। ये जो क्वेश्चन है ये भी वीवीआई है, इसे भी नोट कर लें। वैसे सारे क्वेश्चन ही वीवीआई है, मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए जा चुके हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पशुपालन। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। अगर कोई लोग बीपीएससी का अगर तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन उन्हें ये क्वेश्चन पता होगा। तो इसके 4 ऑप्शन है, ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकेंड दिए जाते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ए लोथल। ओके। अगला प्रश्न, नंदवंश का संस्थापक कौन था। इसके 4 ऑप्शन है, ए नागार्जुन, बी धनंद, सी महानंदनी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यह जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए है। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। 30 में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, कितना क्वेश्चन आप लोगों को आता था, प्लीज़ नीचे ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें ताकि आगे भी ऐसा वीडियो मैं लाती रहूं। और मैं जितने सारे क्वेश्चन जो मैं अपने चैनल पे बताती हूँ, अपने वीडियो में बताती हूँ, वो वीवीआई क्वेश्चन होता है। वो कई बार रिपीट किए गए क्वेश्चन भी होता है और वीवीआई जो पूछे जा सकते हैं वो भी क्वेश्चन होता है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान से रट लें ताकि आपको एग्ज़ाम में मेरे
वीडियो से मदद मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके के साथ। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।